जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को देखते हुए 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आया हूँ। यह सभी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आगे की परीक्षाओं में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग 25 में से अधिक प्रश्नों का सही जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न होगा, हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसमें से सही जवाब बताइए। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? आप बताइए कि आर्य जो थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश, गांगेय घाटी, गंडक के तट पर, या ए सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्त सिंधु प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न होगा, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आपको बताना है कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, किसके? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। हमारा अगला प्रश्न होगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का विद्रोह था वह उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बता दें दोस्तों, 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो इसके समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। हमारा सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न होगा, शाहनामा के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि शाहनामा जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी शाहनामा के रचनाकार है। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? यानी कि आपको बताना है जो चार पद, ध्रुपद, तिल्लाना, तराना या और धमार है, इनमें से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तराना। तराना क्या है? हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। अब बताना है कि जो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न होगा, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? जो खनिज तेल और कोयला होता है वह किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान। कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों के बीच। हमारा अगला प्रश्न होगा, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? आपको बताना है कि जो दिन और रात है वह कहाँ पर बराबर होते हैं? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या ध्रुवों पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर। कहाँ पर बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है कि जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती नदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी पर, या कृष्णा नदी पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। कहाँ पे बनाया जाता है? बनाया गया है महानदी। कहाँ में? उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न होगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? आपको बताना है कि जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, या 22 जुलाई 1950 को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। हमारा अगला प्रश्न होगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? किसका? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल।
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सहकारिता आयोग का संबंध है किसका? सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से या लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंधों से। किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से सहकारिता आयोग का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? आपको बताना है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था उसके किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया? कृषि पे, परिवहन पे, उद्योग पे या गरीबी हटाओ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग पे। किस पर बल दिया गया था? उद्योग पर। हमारा अगला प्रश्न होगा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हमारा गलत हो गया, यहाँ पर उपाध्यक्ष कर लीजिए। क्या उपाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राज्य का वित्त मंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, नरसिम्हा समिति संबंधित है। कौन सी समिति? नरसिम्हा समिति संबंधित है किससे? बैंकिंग सुधार से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से या राष्ट्रीय आय से या कर सुधार से। आपको बताना है कि नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग सुधार से। किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से। हमारा अगला प्रश्न होगा, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। यानी जो केंद्र सरकार है उसके चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद, यानी केंद्र सरकार अपना सबसे अधिक व्यय किस पर खर्च करता है, मतलब सबसे अधिक व्यय पैसे का कहाँ करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्याज भुगतान में। यानी केंद्र सरकार सबसे अधिक पैसा कहाँ खर्च करता है? ब्याज भुगतान में। हमारा अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई? वर्ष 1857, वर्ष 1856, वर्ष 1828 या वर्ष 1831 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1831 में। कब? वर्ष 1831 में। हमारा अगला प्रश्न होगा, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? आपको बताना है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वह किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव में। कहाँ पर उत्पन्न की जा सकती है? द्रव में। हमारा अगला प्रश्न होगा, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? आपको बताइए, जब सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा आती है तो वह किस विधि के द्वारा आती है? चालन से, संवहन से, विकिरण से या इनमें तीनों विधियों में आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण से आती है। किससे आती है? विकिरण से आती है। अगला प्रश्न होगा हमारा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी कृति है? जो वो किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी कृति है? नेल्सन मंडेला की, रूसो की, एडम स्मिथ की या खुशवंत सिंह की? आप सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला। किसकी है? नेल्सन मंडेला की। हमारा अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? आपको बताना है उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1981 में। हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र उपस्थित है। आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश में उर्दू एवं प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न होगा, यूपी में ढोला लोकगीत निम्न में से कहाँ प्रचलित है? यूपी में जो है ढोला लोकगीत कहाँ प्रचलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा मेरठ में। कहाँ? आगरा और मेरठ के क्षेत्र में प्रचलित है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न होगा, पुलिस व्यवस्था का कर्तव्य है, यानी जो जिसकी आप तैयारी कर रही हैं, अगर आप बन जाते हैं तो आपका क्या कर्तव्य होगा? मूल रूप से अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा दिलाना, व्यक्ति को न्याय दिलाना या उपयुक्त सभी। तो अपराधियों को
यानी पकड़ना भी कर्तव्य होगा, अपराधियों को सजा दिलाना, व्यक्तियों को न्याय दिलाना, इन तीनों का कर्तव्य पुलिस को है, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपने बताइएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।